आप सब साथियों मारो निवेदन है कि आप व्यवस्था में बनाए रखो। घना घना मन कह चुको चाहे कि दिन के कोई गलती करे पर वो न कह तो मैं छात्र माना ठा है कि कई जगह कहीं करणु। अब श्री कृष्ण मुरली आनंद भी पूछा पूजा और बेड़ा बेड़ा सुदर्शन चक्कर आनंद नहीं हाल तक आप मुरली आड़ा टिकट जरूरत पड़ी तो उठा आप अपने आप ही सुदर्शन चक्कर हाथ में ले आप चिंता मत करो। सरकार नीचे तुम्हारे जितना भी कमेटी को घूमे है तुम्हारे मार्फत कहना चाहूँ टाइम रहते चेत जाओ अथवा तो ट्रेलर ही शुरू करूंगा ये फिल्म बता दी नहीं तो भला भला रसिका छूट जाए तैयार रहा आज तो शुरुआत है और अजमेर युवा साथियों ने कहना चाहूँ आप रही मिनट सुबह देरी है वो तो 500 किलोमीटर अलगा मीना आई विधानसभा कह रही आप ना तो सभा पहला आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जगह आगे खड़ा रहो। तो मारो निवेदन है आप सभा मीना कि छत्तीस कौम रचता युवा बैठा है वह सभा ना कि सब चीजा भूल जाया जाति पाति धर्म संप्रदाय सब क्या अपनो पहलो धर्म छात्र धर्म है आप सब विद्यार्थी हो तो आप सवारी जोश और जुनून के आप बतायो ये ना बरकरार रखा और दुनिया की कोई ताकत को नहीं है चुको आप सभा बड़े बड़े ज्ञापन के बारे में बता दो कभी युवा साथी बेटा है कभी मीडिया बंधु है प्रशासन का लोग है और ज्ञापन में मीना पहली मांग है कि जो विद्यार्थी है वो मीना जो लाल 2 साल मांगे कल मीना जो लूट और वसूली जो करी है मेरे खिलाफ में एक बेड़ा हुआ हाँ आपने कहू चाहूँ आपने चाहू से लाल 2 साल मीना कोई तरीके से मीना कोई भी यूनिवर्सिटी खुली को नहीं पर फिर भी स्टूडेंट्स को मीना गेम्स वेलफेयर डेवलपमेंट न जाने कितना नाम मीना रुपया दिया और रुपया केरा बीजा को नहीं अपना सबारा खून पसीने कमाई है वो एसी रे मीना बेटोरा मन गाना कहू चाहूँ जो 200 लोग जो विधानसभा में बैठा हुआ वो सभा ना कहू चाहूँ जो टैक्स रुपया जो बाड़ाबंदी मीना इसका खर्च करो हमारे मुख्यमंत्री साहब ए महासभा खून पसीने मेरी कमाई है या थाना दिमड़ बनी दिया घना ही तो तोड़िया घना ही तो अलग करया हर तरीके में ना अंग्रेज तो गया बापर आप सिद्धांत छोटे गया और उमर सिद्धांत माते आज हमें सब युवा शक्ति एकजुट है एक छत्र में नीचे बैठा हूँ और बेड़ो कोई भी युवा आराम मीना आप विरोध दर्ज करा सके और हमारी एक तीसरी मांग मुख्य है कि आप मीना कोई भी भाई अगर आप विरोध दर्ज कराने आगे आए तो मेरा लोकतंत्र अधिकार न देखते हुए पूरी आवाज ना कोई दबा नहीं सके अब ये वास्ते बेड़ा हुआ हो आज ज्ञापन ना हो जरूरत पड़े तो टोकर टोकसा विधानसभा इलाहा मजबूत रहा और भाई हमेशा भाव हाजिर है
बाहर ले ले एक बार बाहर ले ले पकड़ ले। बस 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 पहले ज्ञापन तो देने दो। ज्ञापन की कॉपी का एक उधर से ले लो, ग्रुप में ना डाल दी या फोटो कॉपी करा देंगे। फोटो कॉपी करवा दो आप ही है एडीएम साहब। थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ, पार्टी थोड़ा पीछे आओ। कलेक्टर साहब थोड़ा पीछे हो, आप बता रहे हो। आप धन्यवाद। और हमारी पहन दो मैं 2 मिनट भीड़ से फ्री होकर फिर बात करता हूँ, डायरी करता हूँ। आराम से शांति सबको ज्ञापन देने दो, एकदम शांति रखो। भाई काम कर रहा है मीडिया में, ऐसे क्या कर रहा है यार? दे रहे एक मिनट शांति रखो, थोड़ा दूर हो। हेलो दरबार नहीं ज्ञापन वो अंदर जा रहे हैं, ज्ञापन देवा। हाँ विधानसभा जाओ जयपुर आप सब तो हमारा कॉपरेट करने वाला हो। आप सब थोड़ा तो गैप या तो ताकि एक तरीके में ना फिर व्यवस्थित रहे। हमारी मुख्य मांग है कि विश्वविद्यालय में जितना भी विद्यार्थी है, कॉलेजेस और विद्यार्थी है, वो सभा में लिमिटेड टाइम पूरे तरीके में ना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद है, पर फिर भी वहाँ गुड़ा में गेम्स डेवलपमेंट, वेलफेयर, लाइब्रेरी, कॉमन रूम और न जाने कितना तरीके और सेकेंडरी चीज वो पैसा रिफंड होना चाहिए या दिए। सेकेंड चीज़ है कि विश्वविद्यालय वो जब प्रमोट हुआ एग्जाम हुआ तो परीक्षा शुल्क की चीज। और रही बात दूसरी, कोरोना महीना में तीसरी लहर गर्मी बड़ी ज़्यादा वास्ते प्रबंधन की बेड़ो कोई भी विद्यार्थी जब कोई भी सरकार आश्वस्त करे कि इसलिए मात्र कोई भी तरीके का दबाव नहीं बना, कोई भी युवा की आवाज़ ना दबाव का प्रयास नहीं। आप वो ना आप जो माननीय अजमेर पूरा छात्र शक्ति मानो विश्वास दिलाएगा कि वो विधानसभा टाइम में बहुत उपस्थित है। जब मानो मजबूरन और माना बाधा उत्पन्न करनी पड़ता है। और हमारो निवेदन है कि सब यूथ री जो मांग है जायज मांग है, ये ना समय रहते यार आप कितनी देर आप एक मिनट मैंने यहाँ लागे तो कि मैं माथे आया पड़ा। आप सब आप पधारी साथ में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 सालों से पूरे राजस्थान भर के सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद है, पर फिर भी हमारा प्रशासन अनैतिक ढंग से जबरन लूट और वसूली कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि जब हम फीस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर गेम्स के नाम की वेलफेयर, डेवलपमेंट, कॉमन रूम, रीडिंग रूम, स्टूडेंट यूनियन और भी न जाने कितने तरीके के मद के पैसे लिए जाते हैं। तो साहब मैं उनसे हम सभी ने पूछा कि साहब आप जब ये सब संसाधन उपयोगी नहीं हुए तो फिर ये जबरन लूट वसूली क्यों? या तो इनको एडजस्ट कीजिए या रिफंड कीजिए। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में विश्वविद्यालय के काफी कक्षाओं के विद्यार्थी जो बिना परीक्षा प्रमोट हुए, जब उनकी परीक्षा नहीं हुई तो आपके ना तो कोई संसाधन उपयोग में हुआ, ना कॉपी पेपर यूज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर उनसे परीक्षा शुल्क क्यों? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला एक एक विद्यार्थी एक एक पैसे की कीमत जानता है। आज आप उसको आर्थिक शोषण कर रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन? साथ ही साथ में जब कभी कोई युवा आगे आता है अपनी बात को रखने के लिए तो आप उसको मुकदमों का डर, निलंबन का डर,
ना जाने कितने कितने लाठी के जोर से आप दबाने का प्रयास करते हो। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि समय रहते चेते छात्र हित में फैसला ले, अन्यथा अगर समय रहते इन्होंने छात्र हित में फैसला नहीं लिया तो मानसून सत्र में विश्वविद्यालय के और समस्त पूरी छात्र शक्ति, राजस्थान भर की छात्र शक्ति एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेगी और जिसकी सारी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकारों की रहेगी। युवा शक्ति तैयार है और हम सब छात्र शक्ति एकजुट होकर सारे भेदभाव को मिटाकर एक जाजम पे बैठे हैं, क्योंकि आज हमारे हित की बात है और हम हमारे हित की बात करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे। सारी जितने भी छात्र प्रतिनिधि है अजमेर के, उन सभी से मैंने निवेदन किया कि आप आगे आओ, कदम रखो और आपके अजमेर के लिए समस्त राजस्थान के युवाओं को एकजुट करके अपन इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होगा जब छात्र शक्ति सब तरीके के संगठन, पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे उठकर एक छात्र शक्ति एक जाजम पे बैठेगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। तो हमारी जायज़ मांगों को सरकार समय रहते सुने, चेते और छात्र हित में फैसला ले। धन्यवाद। रविंद्र भाटी, छात्र संगठन। 11वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर कई प्राइवेट संस्थानों ने जैसे बैंकों ने उनके ऊपर संशय किया है कि भाई इस सत्र में जो परीक्षाएं दिए पास आउट विद्यार्थी हैं उनको हम जॉब पे या आगे उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। उनके लिए सरकार ने जो शिक्षा मंत्री जी है वो निर्णय ले और किसी के साथ आहित नहीं हो, इसके लिए छात्र शक्ति को आश्वस्त करे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से आप जेपी आंदोलन के बाद में किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट को इन्होंने खड़ा ही नहीं होने दिया। उसका कारण है उसको युवाओं को कभी संगठन के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे इन्होंने तोड़ दिया ताकि कोई युवा उठ के अपना विरोध दर्ज नहीं करा सके। और ये सरकारें तानाशाही हो रही है। भगत सिंह ने कहा था जिस देश के युवा कमजोर हो जाते हैं उनकी सरकारें तानाशाह हो जाती है। आज वो परिस्थितियां आई है तो हम सब युवा एकजुट हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा के समय इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएंगे। एक रविंद्र भाई एक सेकंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र सिंह अध्यक्ष हैं। एक बार क्या है इसकी मांग पूरी हो एक ज्ञापन के लिए ये मैं यहाँ से वापस एमडीएस वहाँ पे जो फूल चढ़ा के नहीं यहाँ से सीधा एमडीएस यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे हैं और मेरा हाजिर होने का मुख्य आपने चालू किया है किस तरीके से? आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से छात्र क्रांति का आगाज जो जोधपुर से हुआ था वो बीकानेर नागौर होते हुए आज हम अजमेर आए हैं। सब तमाम छात्र शक्ति जो अजमेर की छात्र प्रतिनिधि हैं उन सभी से हमने संपर्क किया और हमने उनको बताया कि आप सभी तरीके के दायरे छोड़कर आप एकजुट होकर आवाज़ उठाइए, छात्र हित में आवाज़ उठाइए। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय किसी भी तरीके से जब खुले ही नहीं हैं तो आप उनसे खेल के नाम पे, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे कॉमन रूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ना जाने कितने कितने तरीके के नाम के ये आप जो पैसे ले रहे हो, ये जब उपयोगी नहीं हुए तो या तो उनको रिफंड करो या रीएडजस्ट करो। साथ ही साथ में जो परीक्षाएं नहीं हुई है उन परीक्षाओं के नाम की शुल्क क्यों? ये जो भी हमारे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी आते हैं लगभग पूरे राजस्थान भर के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन लेते हैं वो सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी आते हैं, कहीं ना कहीं अपना राइट टू एजुकेशन जो हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारे अधिकार है उसको देखते हुए जब आते हैं तो ये राइट टू एजुकेशन है? आप उनका आर्थिक शोषण कर रहे हो, शिक्षा के नाम पे आर्थिक शोषण कर रहे हो, जब लूट वसूल कर रहे हो तो कैसे इस तरह से बढ़ेगा क्या देश हमारा आगे? हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं और कहना भी चाहिए क्योंकि हमारे शहीदों ने बहुत शहादत दी थी। पर वापस कहीं ना कहीं फूट डालू राज करो की नीति आज वापस यहाँ आ रही है। एक बदलाव की जरूरत है, एक परिवर्तन की जरूरत है। हम सब छात्र शक्ति जो युवा शक्ति मेरे साथ में खड़े हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको एकजुट होकर मजबूती से हमारी बात को आगे पहुँचाना पड़ेगा और अगर समय रहते हमारी सरकारें और प्रशासन नहीं मानती है तो तैयार रहे, विधानसभा की तरफ चढ़ावा करेंगे और जब उस समय उस तरफ जब चढ़ाई की तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको युवाओं से दूर कर पाएगी। हम ही हैं जो आपको जिताते भी हैं और हम ही वही हैं, वापस याद भी दिला दूं कि उस सियासन से पटक भी सकते हैं। रविंद्र भाई, आप पे आरोप भी लगता जा रहा है कि जिस तरीके से आपने पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके की क्रांति को चालू किया है छात्र हितों के लिए, ये विधानसभा घेराव नहीं, विधानसभा में बैठने की रविंद्र सिंह भाटी तैयारी कर रहा है 2023 के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं न किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ, मुझे यहाँ तक लाने वाली छात्र शक्ति है। पिछले कई सालों से आपको बताना चाहूँगा कि 57 साल के इतिहास के अंदर पहली बार किसी निर्दलीय को इन्होंने जिताया है, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ती है कि मैं मेरी छात्र शक्ति की आवाज़ बनूं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को उठाऊं। अगर नैतिक धर्म, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कोई चुनाव नहीं है, आने वाले 2 सालों तक कोई चुनाव नहीं है। मैं मेरी बात, मेरे भाइयों के हक की बात करने आगे आया हूँ और ज़रूरत पड़ी तो आगे आता रहूँगा। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना कर रहा हूँ।
आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य की कल्पना नहीं करता। अच्छा, ये बताएं, जो आरपीएससी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं 2018 आरएस भर्ती को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब यहाँ से शिक्षित होके युवा जब आगे जाता है, तैयारियां करता है, तो आरएस जैसे घोटाले, साथ ही साथ में रीट के पेपर 17-17 लाख में बिकने, ये सब युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। और अन्याय का मुख्य कारण ये है कि हम सब संगठित नहीं है, हम कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। तो अब आपको बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से अगर विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो अजमेर विश्वविद्यालय के अंदर आपके माननीय कुलपति महोदय थे, वो यहाँ पे एक शिक्षाविद पोस्ट पे एक आदमी जब भ्रष्टाचार में फंसता है तो आप सोचो कि उस विश्वविद्यालय की हालत क्या होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा फीस का, या उसका आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षा का जो महत्व होगा वो गुणवत्ता कितनी कम हो जाती है। तो यहाँ पे इन सब ने दुकानें खोल रखी है, शोरूम सजा रखे हैं। उन शोरूम वालों को कहना चाहूँगा ये शिक्षाविदों की जगह है, यहाँ पे लूट मार वाले चलेंगे नहीं। युवा जब उठ के आगे आ गए ना तो दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद। फीस की जो आपने माफी की मांग रखी है वो आगे नहीं पूरी होती है, फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? विधानसभा घेराव करूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और सबको साथ में लेकर मजबूती से हम हमारा विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार झुकेगी। भैया एक झुकना लास्ट पड़ेगा। क्वेश्चन, एक आपको भी कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है, उस चीज के ऊपर किस मैंने तरीके से JNU मैंने उस दिन भी कहा था मैं गोटे लाल बत्ती को नहीं है जो को आप खो सर लिए मैंने यहाँ छात्र शक्ति वोट देर जितायो है जो कह दिन है कि जाओ घरे जार बैठ जाओ, वो दिन घर जार बैठ जाओ। और निलंबन मीना दूजा ना डराया उसे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिया विरोध दर्ज करानो मारो अधिकार है, आखिरी दम तक कराइस। और निलंबन कर ले, मुकदमा कर ले, जेल में पटक दे, जो करनू है कर ले। मारो काम, मारो कर्तव्य है, यहाँ हमारी आवाज ना बुलंद करनू है और आखिरी दम तक कर। तो देखा दर्शकों आपने ये थे